नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में सभी का स्वागत है। सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम प्राचीन इतिहास, अनसुलझे रहस्यों और विज्ञान को सीधी चुनौती देने वाली घटनाओं के एक ऐसे संगम पर बात करने वाले हैं जो सच में दिमाग घुमा देता है। बात हो रही है ओडिशा के पुरी स्थित भव्य श्री जगन्नाथ मंदिर की। इस प्रस्तुति में उन दावों, तथ्यों और पौराणिक कथाओं की गहराई में उतरेंगे जो इस जगह को दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों की लिस्ट में सबसे ऊपर रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सवाल बहुत सीधा है। क्या ईंट पत्थर से बना कोई मंदिर विज्ञान के स्थापित नियमों को तोड़ सकता है? देखिए, जब गुरुत्वाकर्षण या भौतिक विज्ञान की बात आती है तो चीजें एक तय और तार्किक तरीके से काम करती हैं। लेकिन पुरी के इस मंदिर के आसपास जो होता है ना, उसने सदियों से बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरत में डाल रखा है। आगे हम ऐसे ही कुछ बिल्कुल अकल्पनीय तथ्यों और अवलोकनों पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मंदिर की अद्भुत भौतिक संरचना की। इसके 4 द्वार और 22 सीढ़ियां। मंदिर की बाहरी दीवार पर 4 दिशाओं में 4 अलग अलग प्रवेश द्वार हैं। हाल ही में एक बड़ा बदलाव ये हुआ है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भक्तों की भीड़भाड़ कम करने के लिए चारों द्वारों को खोल दिया है, जो कोविड के समय से बंद थे। खैर, इन द्वारों का अपना एक गहरा प्रतीकात्मक मतलब है। पूर्व में है सिंह द्वार, यानी शेरों वाला मोक्ष का द्वार। पश्चिम में व्याघ्र द्वार है, जो बाघ के प्रतीक के साथ धर्म का रास्ता दिखाता है। उत्तर का हस्ती द्वार हाथियों से सजा है, जिसे ज्ञान और ऋषियों का द्वार माना जाता है। और दक्षिण में है अश्व द्वार, जो विजय का प्रतीक है। दिलचस्प बात यह है कि इसी अश्व द्वार पर भगवान जगन्नाथ और बालभद्र को घोड़ों पर सवार युद्ध के लिए तैयार दिखाया गया है। अब मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए इन द्वारों से आगे 22 सीढ़ियां पार करनी होती हैं। इन्हें 22 पहाचा कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई आम पत्थर की सीढ़ियां नहीं हैं। धार्मिक मान्यताओं में इन्हें इंसान की 22 कमजोरियों या दोषों का प्रतीक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इन सीढ़ियों को पार करने का मतलब है अपनी सभी मानवीय खामियों और बुराइयों को पीछे छोड़ देना, ताकि एक बिल्कुल शुद्ध मन के साथ दिव्य उपस्थिति में कदम रखा जा सके। लेकिन ठहरिए, इन 22 सीढ़ियों में एक बहुत बड़ा कैच है। तीसरी सीढ़ी, इसे यमशिला कहा जाता है और ये बेहद रहस्यमयी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर दर्शन के लिए जाते समय गलती से भी किसी का पैर इस यमशिला पर पड़ गया तो उसके जीवन भर के कमाए हुए सारे पुण्य पल भर में धुल जाते हैं। मान्यता है कि फिर उसे बैकुंठ नहीं बल्कि सीधे यमलोक जाना पड़ता है। यही वजह है कि भक्त इस खास सीढ़ी को बहुत ही संभल कर लांघ कर आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। नील माधव की कथा और वो अधूरी मूर्तियां। ये कहानी मालवा के राजा इंद्रुम्न के युग की है। शुरू होती है सबर जनजाति के मुखिया विश्वावसु से, जो घने जंगल में नील माधव नाम के भगवान की छुपकर पूजा किया करते थे। जब राजा इंद्रुम्न को यह पता चला तो उन्होंने विद्यापति को भगवान को ढूंढने भेजा। विद्यापति ने बड़ी चतुराई से रास्ते में सरसों के बीज गिरा दिए। बारिश हुई, बीज पौधे बने और रास्ता मिल गया। लेकिन हैरानी की बात, जब राजा वहां पहुंचे तो नील माधव की मूल मूर्ति गायब हो चुकी थी। इसके बाद समुद्र तट पर एक रहस्यमयी लकड़ी तैरती हुई आई। एक बूढ़ा बढ़ई, जिन्हें असल में भगवान विश्वकर्मा माना जाता है, मूर्तियां बनाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यह थी कि 21 दिनों तक कोई वो कमरा नहीं खोलेगा। पर राजा ठहरे अधीर। उन्होंने जल्दबाजी में दरवाजा खोल दिया और मूर्तिकार वहीं से गायब हो गया। यही कारण है कि आज भी भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बिना पूरे हाथों और पैरों के बिल्कुल उसी अधूरी अवस्था में हैं। समुद्र तट पर जो लकड़ी आई थी वो कोई साधारण पेड़ का तना नहीं था। उसे दारू ब्रह्म कहा जाता है। इसका अर्थ है वो दिव्य लकड़ी जिसके कण कण में स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी का वास हो। इसी दारू ब्रह्म के आने से एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। जो पूजा पहले सिर्फ एक गुप्त आदिवासी परंपरा थी, वो एक विशाल और व्यवस्थित मंदिर अनुष्ठान में बदल गई। आज भी भगवान की मूर्तियां नीम की इसी खास और पवित्र लकड़ी से ही गढ़ी जाती हैं। और इसी से जुड़ा है मूर्तियों का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला रहस्य, नवकलेवर अनुष्ठान। हर 12 साल में जब पुरानी मूर्तियों को नई मूर्तियों से बदला जाता है तो पुरानी मूर्ति के भीतर से एक रहस्यमयी ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है। ये सब कैसे होता है? पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है, एकदम घुप अंधेरा। जो पुजारी ये करते हैं उनकी आंखों पर कसकर पट्टी बंदी होती है और हाथों में मोटे दस्ताने होते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुजारियों का दावा है
कि जब वो उस ब्रह्म पदार्थ को हाथों में लेते हैं तो वो किसी जीवित चीज की तरह महसूस होता है, बिल्कुल एक धड़कते हुए दिल की तरह। चलिए, अब बात करते हैं उन चमत्कारों की जो सीधे तौर पर विज्ञान को चुनौती देते हैं। ये 3 तथ्य सच में किसी का भी दिमाग सुन कर सकते हैं। पहला, मंदिर के शिखर पर लगा लाल झंडा, जिसे पतित पावन बाना कहते हैं, ये हमेशा, जी हां हमेशा, हवा के बहने की दिशा के ठीक विपरीत लहराता है। दूसरा, मंदिर के मुख्य गुंबद के ठीक ऊपर से कभी कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं दिखा और ना ही कोई हवाई जहाज वहां से गुजरता है। ये अपने आप में एक नेचुरल नो फ्लाई जोन है। और तीसरा, 214 फीट ऊंचे इस मुख्य मंदिर की परछाई दोपहर के वक्त कभी जमीन पर नहीं बनती, चाहे सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर ही क्यों ना हो। ये प्राचीन वास्तुकला का ऐसा अजूबा है जिसका कोई भी सटीक वैज्ञानिक कारण आज तक किसी के पास नहीं है। सिर्फ वास्तुकला ही नहीं, ध्वनि विज्ञान यानी एकॉस्टिक्स के मामले में भी ये मंदिर एकदम अलग लेवल पर है। मंदिर समुद्र तट के बिल्कुल पास है। सिंह द्वार के बाहर खड़े होने पर समुद्र की लहरों का बहुत तेज शोर सुनाई देता है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम रखा जाता है, लहरों की आवाज पूरी तरह से गायब हो जाती है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। और वापस बाहर आते ही शोर फिर से शुरू। ये किसी आधुनिक नॉइस कैंसलिंग तकनीक जैसा है? ये प्राचीन ध्वनिक इंजीनियरिंग का कोई चमत्कार है या कुछ और? ये एक गहरा रहस्य ही है। अब आते हैं दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक रसोईघर और महाप्रसाद के रहस्य पर। इस पैमाने को समझने के लिए सबसे पहले एक संख्या पर गौर करते हैं, 500। मंदिर की इस विशाल रसोई में हर दिन भगवान का भोग तैयार करने के लिए पूरे 500 मुख्य रसोइये काम करते हैं। ये कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं है, बल्कि एक बेहद ही कड़े अनुशासन और पारंपरिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके बारे में मान्यता है कि ये सब सीधे माता लक्ष्मी की देखरेख में होता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन 500 मुख्य रसोइयों की मदद के लिए 300 सहयोगी भी लगातार वहां काम करते हैं। जरा सोचिए, 800 लोग बिना किसी आधुनिक मशीन के पूरी तरह से पारंपरिक तरीकों से हर दिन एक साथ भोजन पकाते हैं। लॉजिस्टिक्स और टीम वर्क का ये एक ऐसा शानदार उदाहरण है जो आज के समय की बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट को भी सोचने पर मजबूर कर दे। और ये 800 लोग मिलकर तैयार क्या करते हैं? पूरे 56 अलग अलग प्रकार का भोग, जिसे हम प्रसिद्ध 56 भोग के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे कमाल की बात यह है कि ये सभी 56 व्यंजन केवल और केवल शुद्ध मिट्टी के बर्तनों में ही पकाए जाते हैं। एल्यूमिनियम, स्टील या किसी भी धातु के बर्तन का इस्तेमाल पूरी तरह से वर्जित है। लेकिन असली जादू तो पकाने के तरीके में है। खाना पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक बिल्कुल टावर की तरह रखा जाता है और सबसे नीचे लकड़ी की आग जलाई जाती है। अब ऊष्मा गतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स के बेसिक नियमों के हिसाब से क्या होना चाहिए? जो बर्तन आग के सबसे पास है उसका खाना पहले पकना चाहिए, है ना? लेकिन यहां ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहां सबसे ऊपर रखे 7वें बर्तन का खाना चमत्कारी रूप से सबसे पहले पकता है, उसके बाद छठा, फिर 5वां और सबसे आखिर में सबसे नीचे वाले बर्तन का। यह विज्ञान के नियमों के बिल्कुल उलट है। और महाप्रसाद के वितरण का भी अपना एक अलग ही चमत्कार है। स्रोतों में एक बहुत ही अद्भुत बात दर्ज है। महाप्रसाद लाखों लोगों के लिए कभी कम नहीं पड़ता और कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे दिन सामान्य हो जब कुछ हजार लोग आएं, या कोई बड़ा त्योहार हो जब लाखों की भीड़ उमड़ पड़े, भोजन की मात्रा हमेशा बिल्कुल सटीक होती है। दिन के अंत में एक दाना भी बर्बाद नहीं होता। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान विष्णु ने माता पार्वती, जिन्हें वहां विमला देवी कहा जाता है, को वचन दिया था कि यह महाप्रसाद हर जीव तक पहुंचेगा। इसीलिए जगन्नाथ जी के बाद सबसे पहला भोग हमेशा विमला देवी को ही अर्पित किया जाता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या हवा के विपरीत लहराता झंडा, परछाई का न बनना, लहरों के शोर का अचानक गायब हो जाना और उल्टे क्रम में खाना पकना, ये सब किसी ऐसी भूली बिसरी बेहद उन्नत प्राचीन इंजीनियरिंग का हिस्सा है जिसे आज का विज्ञान भी डिकोड नहीं कर पाया है? या फिर जैसा कि लाखों भक्त मानते हैं, ये सीधे तौर पर एक सच्चा दैवीय हस्तक्षेप है? इस विश्लेषण के जरिए हमने उन सभी तथ्यों और कथाओं को सामने रखा जो इस जगह को इतना अद्वितीय बनाते हैं। विज्ञान और आस्था का यह चौराहा सच में किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। इस प्रस्तुति का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।